सरनिया तू हारे हो प्रभु फेरा ना नजरिया आईली सरनिया तू हारे हो प्रभु फेरा ना नजरिया प्रभु जी फेरा ना नजरिया प्रभु जी। उधर उस साइड लाइटिंग ए धागा लाओ जल्दी बांधो तीनों सब गुब्बारा बताओ। अरे ये सब स्वागतम स्वागत भाई मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। पावन सुहावन समय आज है पावन सुहावन समय आज है। आप आए संतों में सरताज है आप आए संतों में सरताज है। प्रभु की बात पूजन करे आज हम प्रभु की बात पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बिया से गुंजित भई मंगलम भई बिया से गुंजित भई मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बलिया से हमने कलिया चुनी मन की बलिया से हमने कलिया चुनी मन की बलिया से हमने कलिया चुनी मन की बलिया से हमने कलिया चुनी। पैदा की फूल से गली
बोल बोलते आप जो पधारे महक गली आप जो पधारे गली गली थोड़ा पीछे सब लोग बैठ जाइए अपनी जगह। जय गुरुदेव नामी जय गुरुदेव नामी करी कृपा दर्शन दियो स्वामी करी कृपा दर्शन दियो स्वामी चितवत पंथ रहो दिन राती तुम ही देख शीतल भई छाती तुम ही देख शीतल भई छाती करियो कृपा दर्शन दियो स्वामी दया धर्म चित नहीं समाए दया धर्म चित नहीं समाए शील क्षमा संतोष नय
विरह विवेक सिगर रानी आरती जय गुरुदेव नामी आरती जय गुरुदेव नामी करी कृपा दर्शन दियो स्वामी हरि कृपा दर्शन दियो स्वामी दासों की विनती सुन लीजिए दासों की विनती सुन लीजिए चरण आश्रय हमको दीजिए चरण आश्रय हमको दीजिए तब पद कांज नमामि तब पद कांजन मामी आरती जय गुरुदेव नामी आरती जय गुरुदेव नामी करी कृपा दर्शन दियो स्वामी करिय कृपा दर्शन दियो स्वामी जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय मेरे माता पिता गुरुदेव जय गुरुदेव मेरे माता पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलग स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुरुष अनामी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुरुष
मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रीतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रीतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव समय कौन कुटिल खल कामी तुम सब जानो प्रभु अंतरयामी मौसम कौन कुटिल खल कामी तुम सब जानो प्रभु अंतरयामी जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजन करहु हम तोहि जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजन करो हम तोहि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव अरे नहीं फट उसमें टाफी भैया टाफी गिर जाएगा पूरा उस पे ए भैया गिर जाएगा उसे माइक दो कहाँ है हाँ आवाज वाला ए अश्विन मालिक बोला मालिक माइक माइक आओ कमरे में चालू कौन करता है चलेगा 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 अरे ये भी चल जाएगा यार बैठ जाओ आगे वाले बैठ जाए पीछे वाले दिखाई दे बैठ जाओ
उठ मुड़ के लगा। बुता 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 बुता। ये बताओ मर्द सब जर ये चलो बता देंगे भैया। कोई आया कपड़ा बता दो अरे बाप रे बाप रे हटो हम सभी जीवात्माओं के लाभ को किस तरह से इनको जगाया जाए और इनको इनके घर पहुंचाया जाए। असली तो जन्मदिवस ही होता है। संसार में जन्म हो गया शरीर के साथ, लेकिन जीवात्मा जिस दिन अपने घर पहुंचेगी अपने मालिक प्रीतों का दर्शन दीदार करेगी, उस दिन ही कृतार्थ हो जाएंगे। इसका मृत्यु मंडल में मानव शरीर में जन्म लेने का ये काम पूरा हो जाएगा। इसी काम को पूरा करने के
ये सब प्रयास और प्रयत्न किया जाए। किसी तरह से धीरज से ये जाग जाए, अपने कर्म कर्जे से मुक्त हो जाए और अपने घर पहुंचे, तब तो ये जन्म सार्थक होगा। अंततः से तो बहुत बार जन्म लिया और ले रहे और लेते रहेंगे, लेकिन मानव जीवन सार्थक उन्हीं का होगा। यह जन्म लेना मृत्यु मंडल में उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा के मालिक से मिलाया और इसको घर पहुंचाया। यहाँ जो भी आप देख रहे हो सब उसी का प्रयास और प्रयत्न। जीवों को कैसे लाया जाए, कैसे लगाया जाए, लगाकर उनको घर कैसे पहुंचाया जाए, ये सारा प्रयास उसी से संबंधित है। लेकिन मृत्यु मंडल में तो आधार भूमि है। बिना भूमि के, बिना धरती के, बिना जमीन के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जन्म लिया है धरती पर, जिएंगे धरती पर और मरेंगे धरती पर। ये तो धरती हमारा आधार है, जन्म, जीवन और मृत्यु का। लेकिन ये आधार सार्थक जो होगा जब हम किसी महापुरुष से मिलकर अपनी जीवात्मा को जगाने की युक्ति लेंगे और युक्ति उसका अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास ही भक्ति और भक्ति ही मुक्ति का कारण बन जाता है। अवसर तो सबको मिला, अब कितने लोग इस काम को कर सकेंगे ये तो उनके करने पर निर्भर है। दया सब पर हो रही है, दया के पात्र सभी लोगों, लेकिन दया के समान कितने लोग कर सकेंगे ये तो तुम्हारे पर निर्भर है। और सबको दया पाने के काबिल बनाया जाना, सत्संग सुना के, सेवा में लगाकर और भजन कर, ये तीन ही रास्ते हैं। और तीनों रास्ते आपके सामने विधिवत बनाए गए हैं और उस पर आपको चलाया भी जाता। तो जब इस तरह का अवसर, मौका, समय, चांस मिल जाए तो लोगों को उसे बनाना नहीं चाहिए। यही तो बार बार आपको याद कराया जा रहा, बार बार आपको लगाया जा रहा और तुम्हें दया करके उस ओर मोड़ा जाता। मुड़ जाओगे, जुड़ जाओगे, काम हो जाएगा। नहीं मुड़ोगे, नहीं जुड़ोगे तो कितने जन्म लिए और कितने भी लेते रहोगे। फिर ये जन्म लेने का मतलब कुछ है। ऐसे तो सभी पैदा हो रहे और सभी रह रहे, सभी मर के चले जा रहे, लेकिन जन्म लेना और सार्थक करना यही तो जीव की सच्ची और अच्छी क्रिया है। तो आप लोगों को अवसर मिला, उस अवसर का लाभ उठा लीजिए। मैं तो सबके अच्छे सच्चे जीवन के कल्याण की कामना करता हूँ और उसी प्रयास में लगा हूँ कि कितनी जल्दी सबका काम हो जाए, सब अपने घर की तरफ चल पड़े, सबका काल माया के देश से छुटकारा मिल जाए। यही जन्मोत्सव का असली लाभ है और जन्म इसीलिए हमने आपने लिया ही, या हमें आपको मौका इसीलिए दिया गया। एक बार मानव शरीर में जीवात्मा को जन्म मिल जाए, अवसर मिल जाए और अपना काम बना ले, तब तो ये सार्थक, अन्यथा तो ये भूमि पर भारी होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।
अब आप लोग प्रसाद प्रसाद तो आपको रोज ही मिलता है, रोज ही दिया जा रहा है, लेकिन प्रसाद का फल असली लाभ आपको प्राप्त करेंगे। केवल खाना ही प्रसाद नहीं है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना और चलना और घर पहुंचने की तैयारी करना। हमारा एक ही निशाना है कि अपने घर पहुंचना। इससे बड़ा और कोई साधन, इससे बड़ा और कोई लाभ मानव जीवन का नहीं है। इसलिए समय के जो वचन फरमाए जा रहे हैं, इनको विशेष गौर ख्याल से आपको सुनना चाहिए। मैं रोज कहता हूँ, ये भाषण स्पीच नहीं, ये प्रवचन नहीं है, ये तो सब जीवों के कल्याण का साधन है। और वो कल्याण को लाभ तुम्हारे तक कैसे पहुंचाया जाए, तो माध्यम वचनों का प्रसारण यानी सत्संग ही है। और आपको रोज मिल रहा, यही सत्संग आगे नहीं मिल सकेगा। तुम 4-4 कोस तक दौड़ के जाओगे, तुम आत्मा आगे चले जाएंगे, फिर दौड़ोगे, फिर आगे चले जाएंगे। और अभी आपको मुफ्त में मिल रहा, आप उसकी कीमत नहीं समझे। तो इसीलिए जोरदार शब्दों में बार बार प्रेशर बना के कहा जा रहा, इन वचनों को पकड़ो, इन्हीं से निकलोगे, इन्हीं से बचोगे, इन्हीं से अपने को बचाओ और तमाम जीवों को बचा लो। उसका ये साधन, तौर तरीका, ये सब आपको सिखाया जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो भूमि की जा रही है, हमारा इशारा इस भूमि का और कुछ। जमीन पर तो हम आप पैदा ही हुए, गर्गस्ती बर्बाद जमीन छोड़ के आए हैं, लेकिन इस जमीन का कुछ अर्थ हो नहीं है। इस भूमि का कुछ मतलब और है। इस पर कुछ और काम करेंगे आप जो परमार्थ से संबंधित हो, इसलिए सबको अवसर मौका दिया जाए। अभी हमारे जिम्मेदार, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनके कंधों पर भार डाला गया है, वो आपको जमीन के बारे में बता देंगे ताकि आपकी शंका निकल जाए, भाई क्या हो रहा, क्यों हो रहा, किस काम के लिए हो रहा, ये कहाँ की तैयारी है, किधर जाने पहुंचने की है, ये तो सब आपकी समझ में आएगा। और धीरे धीरे जो कुछ बाकी रह जाएगा, मैं सत्संग के माध्यम से सब बता दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज उसका मुहूर्त है, आज ये भी एक जन्म दिवस है लोगों के परमार्थी काम का, जिसकी शुरुआत प्रेमियों ने किया। देश के समस्त प्रेमियों का सहयोग लिया गया, क्योंकि ये काम सबका है और सबकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण होना है। सबको किए हुए कर्मों से रिहाई, छुट्टी दिलाना। इसलिए तुम्हारा श्रम, समय और पूंजी सबकी लगाई जा रही, सबको अवसर दिया जा रहा। हमारी दृष्टि में कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वो तो जीवात्मा का विषय है, उसी का काम होना है। वही घर जाएगी, शरीर समाज परिवार जिनमें फंसे तो ये छोड़ जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। असली साथ क्या है और कैसे आप उसको अपना साथी बनाओगे, वो तुमको साथी बनाएगा, यही तो खेल है। इसी लीला को तो समझना, लेकिन धीरे धीरे जब लगे रहोगे
तो सब समझ में आ जाएगा। मैं करनी के द्वारा आपको सब अनुभव करा दूंगा। आपके श्रम समय पूंजी का भी परिचय मिल जाएगा। ये सब काम क्यों किया जा रहा, इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ही इस काम की शुरुआत क्यों की जा रही, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ कोई चीज छिपी नहीं, सब आपके सामने है और आपके लिए है, आपके काम के लिए है, आपको लाभ पाने के लिए। इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सर्वभूत हितेरता, सब जीवों का कल्याण हो, सबका उद्धार हो, आशा तो यह रखी गई। तो आपको भी ऐसी आशा बांधनी चाहिए कि कब हमारा ये काम युगों युगों का भूला बिछड़ा, ये हमारा काम कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि जीव को तो कुछ नहीं मालूम। जब तुमको अपने किए हुए कर्म नहीं मालूम, वो याद नहीं है, उनके बारे में जानकारी नहीं, तो किसी दूसरे के बारे में आप क्या जानकारी कर सकते। इसलिए अपने काम में लगे रहो, निशाना अपने काम का पक्का रखो। निशाने से इधर उधर पर जाओगे तो फिर भूल भरम में चले जाओ। क्योंकि ये भूल भुलैया का देशी, इसमें सब भरमाने बहकाने वाले हैं और तुमको सुझाव देने वाले, अच्छी डिगर पर चलाने वाले तो कोई है नहीं। जब खुद ही नहीं चले तो आपको क्या चलाएंगे। इसलिए अपनी नजर हमेशा अपने परमार्थिक काम में रखो, अपने कर्मों की रिहाई की तरफ हमेशा ध्यान रखो। किस नीति रीति से ये हमारा काम युगों युगों का जो हमने भूल भरम में इस कर्म करने को लाद रखा है, जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा आप इधर से निकल नहीं सकते। तुम कितना भी जोर लगा, धन बल, बुद्धि बल, शरीर बल और जन बल कुछ भी आप लगा लीजिए, लेकिन कर्म के बंधनों से निकलना, छुटकारा पाना जीव के बस की बात नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, हमारा सारा आधार ये नाम ही। और ऐसा नाम मिला जिससे सब काम इधर का भी उधर का, जो कर्मों का बकाया रह गया ये भी। ऐसा समर्थ मालिक ने समर्थ नाम समय से जगा के दिया। इस नाम के रहस्य को कोई बिरला ही जानता। नाम की महिमा राम न सकई नाम गुणगान। जो वो जिसको ईश्वर यहाँ माना गया, वो नाम की महिमा को नहीं जानता। अपने समय की नाम, जिस नाम से उससे काम कराया गया, उस नाम की महिमा वो नहीं जान पाया, तो ये कलयुग के नाम की महिमा को कोई क्या जानेगा। ये तो जब तक जनाने वाले नहीं मिलेंगे और जनाएंगे नहीं, तब तक कोई नहीं जानता। सोई जाने जिन देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो जान पाएंगे जिनको इशारा करके, दया करके जना दिया जाएगा। और जो जान जाएगा वो नाम का हो जाएगा, नाम उसका हो जाएगा, यानी वो नाम में लय हो जाएगा।
काम तो यही आपको करना। आपको हर मोड़ पर, हर दिशा, हर तरफ नाम के साथ ही जोड़ा जाना, क्योंकि हमारा काम नाम के द्वारा होता। और ऐसा नाम मिला है जो इधर उधर सब भोले भटके जीवों को इकट्ठा कर ले और सबका काम कर देगा। ऐसा समृद्ध मालिक का निजी जगाया हुआ नाम है। ये किसी अवतारी भवतारी शक्ति कोई ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी का नहीं है। ये समृद्ध मालिक अनामी महाप्रभु का जगाया नाम है और सब जीवात्माओं को जगाएगा, सबको घर पहुंचाएगा, सबके बिगड़े कर्म को बनाएगा। ये भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों काम करेगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते नाम ना बिसरे। तब तो समझ लो आपने नाम की महिमा जान गए। और नाम की कमाई सबसे सरल, इसमें कोई भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको अंदर में सारे साधन उपलब्ध करा के आपको तैयार करके भेजा गया है। केवल नाम की जानकारी हो जाए, नाम पर विश्वास हो जाए, नाम देने वाले पर विश्वास हो जाए और अपने काम करने में विश्वास करो तो ये काम आपका फलीभूत हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के जो हमारा आपका आधार है यानी भूमि, आज वो काम प्रारंभ हो गया, शुरुआत हो गई। किसी को नहीं मालूम था, कोई जानता नहीं था, कोई विश्वास नहीं करता था कि ये नहीं होगा कि और कहीं होगा। पहले जब यहाँ आए तभी लोग नहीं सोच पाए। काम होने लगा, आप अपना श्रम लगाने लगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ गया। अब ये दूसरा कदम उठा लिया गया, इस पर भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा। पूरा हिंदुस्तान आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो। अभी तो वहीं की बात थी, अब दूसरी जगह होगी। हमने अभी आप क्या कहो, तीसरी जगह हो जाएगा। ये तो जब तक यानी काम पूरा नहीं हो जाएगा, किसी न किसी लीला खेल से आपको जोड़ा ही जाए। और यही आपके रुकने और टिकने का आधार है। नहीं आप कहाँ रुकोगे, कहाँ टिकोगे, क्योंकि आपको कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ काम चाहिए। तो काम तो आपको मिल गया कि आपको सेवा मिल जाए। सेवा के अलावा और आप कर ही क्या सकते। ये तमाम तरह की सेवा, बताने की, जगाने की, देने की, लेने की, यानी मतलब तरह तरह की सेवाएं ये सब जोड़ी गई हैं। यही सेवाएं आपके उद्धार का कारण बन जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज कितना काम हुआ है। अभी अध्यक्ष सचिव जी बैठे, आपको जानकारी दी तो कि आपको विश्वास हो जाए कि हमारी सेवाओं का सही प्रयोग होगा, क्योंकि जीव में तरह तरह की शंका हो जाती। तो यहाँ शंका आपकी रखी नहीं जाएगी। सारी शंकाओं का निवारण, किसी तरह की कोई शंका नहीं। शंका रह जाएगी तो आप काम करने से, लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आज जो काम हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है, जिसको जन्म दिया गया है, वो महोत्सव इसीलिए मनाया गया कि आपको जानकारी हो जाए कि हमारी जीवात्मा के काम की तैयारी शुरू होने जा रही है। जय गुरुदेव। जय
गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का पावन पवित्र नाम, जय गुरुदेव। आज ये पावन घड़ी परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा से आज ये कार्यक्रम उत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। आज का सौभाग्य दिन 10 फरवरी 2022 पूरे इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी की असीम कृपा मेहरबानी से संपन्न हो रहा है। आज ये प्रोग्राम जय गुरुदेव सतगुरु धाम आश्रम पर जो मनाया जा रहा है, आज इसका 2 कारण है। एक तो आज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी की महाराज की कृपा से जो रामशाला में जमीन का लिया गया, आज उसकी शुरुआत परम संत बाबा जय गुरुदेव जी की महिमा कृपा से आज हो गई है। आज रजिस्ट्री का शुरुआत हो गई है और ये कल लगभग काफी काम आप लोगों का हो जाएगा। आप लोग जो अपनी मेहनत की कमाई से, अपने तन मन धन से सेवा इस संगत को समर्पित कर रहे हैं, आज उसका उपयोग लगभग हो रहा है और होता रहेगा। और वहाँ पर काफी जगह परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज की कृपा से उपलब्ध हो रही हैं और वो लगभग खरीदने के लिए आप हमारे सत्संगी भाई बहन मैं देख रहा हूँ काफी तत्पर भी हैं, काफी सेवाएं लोग भेज रहे हैं और वो बहुत सही जगह लगाई जा रही हैं। आज मैं समाज संगत भारत वर्ष की जितनी भी संगतें, देश विदेश की जितनी भी संगतें हैं, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज की महिमा से, उनकी दया दृष्टि में जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का जो उद्घाटन मालिक ने किया है, बनाया है, ये समिति आप लोगों के धन को 100% एकदम सही माने में खरा उतरेगी और एक भी पैसे आपका कहीं भी बर्बाद नहीं होने देगी। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ और मैं गुरु महाराज जी की कसम खा करके मैं आप लोगों के सामने ये वादा करता हूँ कि ये जो गुरुदेव संगत के समस्त पदाधिकारी और सदस्य आपके एक एक पैसे का सही उपयोग सही जगह करने के लिए तत्पर हैं और आप लोग इसका कहीं भी जांच पड़ताल करते रहें और अगर कहीं से आप लोगों को कहीं शंका दृष्टि आप लोगों को दिखाई दे तो आप मालिक से कहें, हमसे कहें या उसका आप लोग जानकारी प्राप्त करें। ये भूल भ्रम हटा दीजिए। आपके पैसे का एक एक पैसे का मैं आपको संकल्प दिलाता हूँ, वादा करता हूँ गुरु महाराज जी के समक्ष कि कहीं भी आपका पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। और आप लोग अगर संगत पैसा देने में सक्षम है तो अपना पैसा दे, नहीं तो अपने मन से ही उसका उपयोग करे और गुरु भाइयों से पैसे देने के लिए, सेवा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार करे। क्योंकि हमारी सेवा तन मन धन 3 प्रकार से होती है। तो आप जिस लायक हो, मालिक जिस लायक आपको किए हैं, आप उसी लायक इस संगत के लिए अपना पूरा योगदान अर्पित करें। मैं देख रहा हूँ हमारी संगतें बढ़ चढ़ करके योगदान की और ये कार्य जो है आज से संपन्न हो गया, जिसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आप लोगों के सामने मनाया जा रहा है। जय गुरुदेव। और आज ये कार्यक्रम समझ लीजिए भूम आज का हुआ है और इसका भूम पूजन भी मालिक शीघ्र करेंगे जो आप लोगों को अवगत कराएंगे। अब भूम किस लिए ली जा रही है ये जो है आप लोग इसको ध्यान में रखिए। भूम बहुत ही ये अब इसके बारे में मालिक ही उसका बताएंगे किस लिए जमीन ली जा रही है भविष्य में, लेकिन आप लोग ये समझिए कि बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कार्य आप लोगों का होने जा रहा है जो कि आपके इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा। कार्य तो भी शुरुआत हो रहा है। उस जमीन को आप लोग देखेंगे तो नदी का किनारा है और एक वीरान जंगल भी वहां पर समझ लीजिए है। आप लोग समझ लीजिए किस लिए जमीन ली जा रही है, ये मालिक का अपना मालिक जाने इसके बारे में। फिर हम लोग
फिर जो जहां तक हमारा दिमाग काम कर रहा है वो आप लोग समझें। फिर मैं एक बार पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके पैसे का एक एक पैसे का उपयोग सही ढंग से क्या हो रहा है इसकी आप लोग जांच परख कर रहे हैं और आप लोग ये एकदम बिल्कुल अपने मन में ठान लें। अब आज सौभाग्य से हमारी दीदी जो है आश्रम पे रहती हैं, शिप्रा बहन जी, आज इनका जन्मदिन भी इसी शुभ अवसर पर हुआ है। ये भी आप लोगों के सौभाग्य से बहन जी का जन्मदिन भी आज मनाया जा रहा है और बड़ी हंसी खुशी से पूरे देश के प्रेमी इस संघ इसको मना रहे हैं, इस पर्व को मनाया जा रहा है। ये बहन जी आप लोगों के समक्ष खड़ी है और आज सौभाग्य का दिन है कि बहन जी का जो है आज ये दिन पावन घड़ी 10 फरवरी 2022 पहले से रचित हुई है। जय गुरुदेव। और जमीन जो ली गई है सारे प्रेमी जहां तक आवाज जा रही है ये लोग अभी से सुस्त न बैठे और अपना तन मन धन 10वां हिस्सा गुरु महाराज का होता है इसको लगाएं और मालिक सबको बरकत दे, ये हमारी कामना है पूरी संगत के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल भी रस्सी का कार्य होगा जो कि कार्य पूरा कर लिया गया है। पार्टी किसी कारण का साथ नहीं आ पाई है, निकल आ जाएगी। आपका वहां पर 122 डिब्बे की रस्सी कल संपन्न हो जाएगी। इसके बाद और वहां पर आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। 10 बीघे जमीन की रजिस्ट्री आज आप लोगों की मेहनत कमाई से संपन्न हो गई है। 102 बीघे की रजिस्ट्री कल आप लोगों की मालिक कृपा से संपन्न हो जाएगी। और आप लोगों का इसी तरह से तन मन धन अगर आप लोग लगा रहा तो आप देखते रहिए इस नवे साल की धरती पर क्या से क्या नहीं हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे सुप्रीम महोदय जो आपको एक रास्ता सच्चाई का किसी के अंदर घोर भ्रम न पैदा हो कि हम जो सेवा दे रहे कहाँ लग रही क्यों लगाई जा रही किस काम तो सब जानकारी आपको। वैसे मैं ये भी बताना चाहता हूँ ये जब से नैमिषारण बना है तब से आज तक ये काम कभी नहीं हुआ। यहाँ पर न किसी ने किया और न कोई कर रहा न कर पाएगा। ये ऐसा काम एक अद्वितीय अनोखा विलक्षण काम की नींव पड़ गई। धीरे धीरे समझ में तो शक्ति आ रहा लेकिन बेचारे कर नहीं सकते क्योंकि ये परमार्थी कार्य है। यहाँ सारा मानव समाज स्वार्थ में डूबा हुआ। सेवा धर्मात् परमात्मा बेचारा क्या समझे, लेकिन मैं ये सब करके दिखा रहा हूँ कि परमार्थ किसे कहते, परमार्थी कार्य क्या है। इस धरती का महत्व परमार्थी काम करने पर ही है, लेकिन लोगों ने उसे ठुकरा दिया और समझा नहीं। परमात्मा की जगह स्वार्थ बेचारे फंस गए। मैं ये भी एक नमूना पेश कर रहा हूँ कि देखो परमार्थी नगर किसे कहते, परमार्थी रास्ता किसे कहते और परमार्थी काम किसे कहते हैं, परमार्थी सेवा किसे कहते हैं, उस सेवाओं का परमार्थी लाभ क्या है ये मैं रोज ही आपको बताता हूँ और ये करके भी दिखाया जा रहा। तो आज एक अच्छे नवीन नवनिर्माण काम की शुरुआत हुई, उसका जन्म हुआ है।
जो लोगों ने कभी सुना नहीं था। इस पावन पवित्र धरती पर क्या कभी परमार्थी होगा? क्या कभी सबके हित का काम होगा या सबके भले कल्याण का काम होगा? ऐसी उम्मीद लोगों ने छोड़ रखी थी, लेकिन आज वो फिर से जीवित की जा रही है और करके दिखाया जा रहा। और थोड़े दिनों में मारी की दया से ये भी सफलता आपके सामने आके खड़ी हो जाए। अब आप इस पुण्य पावन तिथि का प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव। बच्चों कर तो आपको बता दिया जाए। अभी तो तैयारी होनी है। वो भोजन के लिए यज्ञशाला बनी है, आवासीय व्यवस्था। जो लोग वहां रहेंगे सेवा करेंगे, उनकी तो मंडल लग जाएगा इसमें भी। और तब तक आपका पक्का हो जाएगा, जिसको आप खरीदा के कहते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। तब तक तो आपको तैयारी करने का समय है ये सब, क्योंकि इसमें बड़े सामान जुटाने की जरूरत है। जब सामान सब इकट्ठा कर लोगे तब तक वो भी काम पूरा हो जाएगा और आप सभी लोग बिल्कुल सही ढंग से इस सेवा में लग जाएंगे और लोगों को दिखा दो कि गुरु भक्ति किसे कहते हैं, गुरु अनुशासन किसे कहते हैं। ये दुनिया को दिखा दीजिए, लोगों को पता चल जाए, क्योंकि लोगों ने जो भक्ति की है उस भक्ति से वो भक्ति में कितना बल है, कितनी शक्ति, कितनी ताकत है, ये भी लोगों की समझ में आ जाएगा। तो सब आपको एक करके दिखाना, क्योंकि तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा लक्ष्य एक ही है कि सत्संगियों हमें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये करके दिखाना। ये भाषण से प्रचलिया नहीं, यहाँ जो किया जा रहा उसकी जानकारी, जो होगा उसकी भूमिका, ये दोनों चीजें आपके सामने रखी जाती। जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप देखते जाइए, सब आश्चर्य निकाल हो रहा। किसी के दिल दिमाग में नहीं थी कि कहीं हटके दूर जमीन दी जाए, सुनते थे यहीं आसपास। नहीं नहीं, हमारा तो ये है आपकी गाड़ी कमाई का सदुपयोग हो, ज्यादा ज्यादा काम में आए, ज्यादा ज्यादा प्रेमी उससे लाभ उठाए। हमारा लक्ष्य निशाना हमेशा इस तरफ रहता है। वही आपके सामने वाला बाबा उस पावन पुण्यतिथि का ये जो प्रसाद है, इसे आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। करा देंगे। दर्शन करते रहो, निकलते रहो। जो 5 से ज्यादा खाएगा उसको सुबह सुबह बहुत ज्यादा